अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर इंसानों को दो सिन्फ़ों में पैदा किया, यानी मर्द और औरत का अल्लाह ने निज़ाम चलाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हिकमत और मसलहत से किसी को बेटियां दे देता है, किसी को बेटे दे देता है, किसी को दोनों दे देता है, किसी को बे औलाद रखता है। इन सब कामों के अंदर अल्लाह की मसलहत है। कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां दे देता है, जिसे चाहता है अल्लाह बेटे अता करता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, जिसे अल्लाह चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता करते हैं। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं बे औलाद कर देते हैं। तो ये तमाम इख्तियारात अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। इंसान को ये बतला दिया कि औलाद देना, नारीना औलाद देना या बेटे देना, ये किसी के इंसान के इख्तियार में नहीं है, ये मेरे इख्तियार में है। मैं जिसे चाहूँ बेटे दे दूँ, मैं जिसे चाहूँ बेटियाँ दे दूँ, मैं जिसे चाहूँ दोनों दे दूँ, मैं जिसे चाहूँ बे औलाद कर दूँ। दुनिया के अंदर बता दिया कोई ताकत ऐसी नहीं कि जिसे मैं न चाहूँ बे औलाद रखूँ, कोई उसे औलाद दे दे। कई ऐसे जोड़े मिलेंगे, कई कई साल हो जाते हैं, कौन कौन सा इलाज नहीं छोड़ते, इलाज के लिए कौन कौन से मुल्क नहीं जाते, लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं होती। वजह क्या है? वजह यही है, वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा। लेकिन इसमें भी अल्लाह की हिकमत होती है, अल्लाह की मसलहत होती है। जिस तरह किसी को अगर बेटे दे दे उसमें भी अल्लाह की मसलहत है, किसी को बेटियां दे दे उसमें भी अल्लाह की मसलहत है, किसी को दोनों दे दे उसमें भी अल्लाह की मसलहत है, किसी को बे औलाद रखे उसमें भी अल्लाह की मसलहत है। ये सब बराबर है इस मामले के अंदर। फरमाए ये हमारे इख्तियार में है, ये किसी इंसान के इख्तियार में नहीं, किसी डॉक्टर के इख्तियार में नहीं, किसी आमिल के इख्तियार में नहीं। ये औलाद देना ये हमारे इख्तियार में है। अल्लाह की इस हिकमत की रोशनी में हम अगर अपना जायज़ा लेते हैं तो बाज़ मुसलमान ऐसे नज़र आएंगे कि जो लड़के की ख्वाहिश ज़्यादा रखेंगे, कि अगर लड़का उनके यहाँ पैदा होता है तो खूब अक़ीक़ा होता है, अक़ीक़े के लिए दावतें दी जाती हैं, खूब अक़ीक़े का एहतमाम करते हैं, हत्ता के कार्ड तक छपवा देते हैं, हाल शादी हालों में दावत कर लेते हैं, उनके अक़ीक़े का अच्छा खासा प्रोग्राम करते हैं। यानी लड़के की पैदाइश पर इंसान खूब खुशी का इजहार करता है। अगर लड़की पैदा हो जाए तो इंसान अपने लिए एक बोझ समझता है। इंसान खुशी का इजहार उस तरह नहीं करता जिस तरीक़े से लड़के के उसमें करता है। अक़ीक़ा अगर करता है बस बकरा है ज़िबा कर दिया और किसी के हवाले कर दिया। उस तरह खुशी का इजहार, उस तरह की दावतें इंसान नहीं करता। बाज़ बातें ये भी सुनने में आती है कि अगर लड़की पैदा हो गई तो शोहर औरत से नाराज़ हो जाता है। इसमें औरत का क्या कसूर है? जिस तरीक़े से मर्द के इख्तियार में नहीं, इसी तरह औरत के इख्तियार में भी नहीं है, कि औरत के इख्तियार में भी नहीं है। और हत्ता कि ऐसे ऐसे मसाइल भी सुनने को आते हैं कि तलाक़ तक की नौबत आ जाती है, मर्द क़स्में खा लेते हैं। तो ये तो कुरान ने बताया है कि तो मेरे हाथ में है, अल्लाह ने बताया है। किसी को बेटियां दे देना ये मेरे हाथ में है। और बाज़ औक़ात जब लड़की पैदा हो जाए काफ़ी दिनों तक मूड मर्द का ख़राब होता है, औरत से सही मुँह भी बात नहीं करता। ये सारा तरीक़ा किसका है? कुरान करीम ने ये अमल काफिरों का बताया है।
ये कुरान करीम ने ये अमल जो आज हम कर रहे हैं ये काफिरों का अमल बताया है। ज़माने जाहिलियत के अंदर ये दस्तूर हुआ करता था कि जब औरत के दिन करीब होते थे तो मर्द बाहर सफ़र पे चले जाते थे या कहीं दूर चले जाते थे। जब घर के अंदर बच्चा पैदा हो जाता और जब उसको ख़बर मिला करती थी कि अगर बच्चा पैदा हुआ है, खुशी का इजहार करते थे और नाम पहले से सोचा हुआ होता कि इसका नाम मैं हर्ब रखूँगा, इसका नाम मैं असद रखूँगा, इसका नाम मैं फ़ुला रखूँगा। लेकिन जब बच्ची पैदा हो जाती थी तो कुरान करीम ने उसका नक्शा बयान किया, व इदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि जब वो ख़बर सुनते थे बच्ची की उनके चेहरे सियाह हो जाते थे, चेहरों पर गम आ जाया करता था। कि जब बच्ची की ख़बर सुन लेते थे तो उनके चेहरे सियाह हो जाया करते थे, चेहरों पर गम आ जाया करता था। वो बर्दाश्त इस गम को नहीं करते थे और क्या सोचते थे, यतवारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुश्शिर बिह, जो कौम वाले इनको ख़बर दे देते, ये ख़बर सुन लेते हैं तो फिर अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, तो दो फैसलों में से ये एक फ़ैसला करते थे। जब उनको बच्ची की पैदाइश की ख़बर मिलती तो दो फैसलों में से एक फ़ैसला करते थे, अपने कौम से अपना चेहरा छुपाते हुए फिरते थे। अगर ये पता चल जाता इनकी बेटी हुई है, अपने कौम से अपना चेहरा छुपाते थे, उसको आर समझते थे। जिस तरीक़े से आजकल अगर बच्ची हो जाए दावत ही नहीं दी जाती, अक़ीक़ा ही नहीं किया जाता। अगर लड़का हो पैसे उधार लेंगे, खूब दावत करेंगे, खूब अक़ीक़ा का एहतमाम होगा। तो बताने का मकसद कि वो दो फैसले फिर करते हैं, कौम से अपना चेहरा छुपाते हैं, अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, एक फ़ैसला ये दिल में सोचते हैं कि या तो ज़िल्लत के साथ इसको हम बर्दाश्त करें, बच्ची की ज़िल्लत के साथ हम परवरिश करें, अम यदुस्सुहु फित तुराब, या इसको मट्टी में दफन कर दे, ज़िंदा दरगोर कर दे। कुरान करीम के अंदर फरमाया, व इदल मऊऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, जिंदा दरगोर की हुई लड़कियों के बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा, किस जुर्म में इनको कत्ल किया गया, किस जुर्म की पादाश में इनको जिंदा दरगोर किया गया। फरमाया सा मा यहकुमून, बहुत बुरा फ़ैसला ये लोग करते हैं। फरमाया ये बेटी के पैदाइश पे खुश ना होना ये ज़माने जाहिलियत के अंदर ये मुशरिकीन का काम था। वो इसको बाइस ज़िल्लत समझते थे अपने लिए। और बाइस ज़िल्लत क्यों समझते थे, उसकी क्या वजह थी? उसकी दो वजूहात थी। एक वजह तो ये थी कि एक वजह कि अपने लिए बेटी का हो जाना ज़िल्लत समझा करते थे कि हम इनको खिलाएंगे पिलाएंगे और ये बड़ी होगी फिर किसी और के घर चली जाएगी, और अगर लड़का होगा उसको हम खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़ा होगा वो हमारे काम आएगा, हमारा दस्ते बाजू बनेगा, हमारा काम संभालेगा, हमारा कारोबार संभालेगा, हमारी तिजारत में काम आएगा, बेटियां क्या काम आएंगी। और फिर दूसरा इनका सबब था कत्ल का कि फ़क्र व फाक़े के खौफ से, कि अगर सिर्फ बच्चियाँ ही होंगी इनको खिलाना पिलाना ये सारी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो ये खिलाने पिलाने की अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है, खाने का खिलाने का। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जब अल्लाह ने रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी उठा ली है इंसान को इस मामले के अंदर, कि इस मामले के अंदर सोचो विचार ही नहीं करनी चाहिए कि रिज़्क़ कहाँ से दूंगा। आजकल ये नारा लोग लगाते हैं कि जितने चादर इतने पाँव फैलाए औलाद के मुकाबले में, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम इसके बरअक्स है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम, ऐसी औरतों से निकाह करो जो ज़्यादा बच्चे जनने वाली हो, क़यामत के दिन मेरी उम्मत ज़्यादा होगी तो मैं इस पर फ़ख्र करूँगा। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याकुम, रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याकुम, तुम जहाँ होंगे मैं तुम्हें रिज़्क़ दूँगा। अल्लाह तबारक व तआला जब हशरातुल अर्ज़ को रिज़्क़ खिला सकते हैं, समंदरों के अंदर 18,000 से ज़्यादा मखलूक़ात है, अल्लाह उन्हें रिज़्क़ खिला सकते हैं। इंसान को तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात के एज़ाज़ से नवाजा, इंसान को क्यों रिज़्क़ नहीं खिला सकते?
अल्लाह ने वादा कर लिया नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याकुम, कि हम ही तुम्हें रिज़्क़ खिलाएंगे। तो दूसरा सबब उनका था कि वो फ़क़्र व फ़ाक़े के खौफ से बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। और तीसरा सबब वो ये बयान करते थे कि उन्होंने एक बातिल अक़ीदा अपना बनाया हुआ था कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, और ये जो बेटियां होती हैं ये अल्लाह की औलाद है, इसलिए हम इनको ज़िंदा दरगोर करते हैं ताकि अल्लाह की औलाद अल्लाह के पास पहुँचे। एक ये बातिल अक़ीदा उन्होंने रखा था। कुरान में भी उसका ज़िक्र है कि ये कैसे ये लोग इंसाफ करते हैं, जब बेटियां पैदा हो जाए तो वो हमारी औलाद है, बेटे पैदा हो जाए तो वो उनकी औलाद है। तो तीन वजूहात की बिना पर ये लोग ज़माने जाहिलियत के अंदर बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। ज़माने जाहिलियत में एक सहाबी ईमान लाए। सहाबी ईमान लाने के बाद अपना वाक़या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाने लगे कि मेरी एक बच्ची थी और बड़ी हुई, मैं बाहर सफ़र में था, सफ़र से आया, वो बच्ची बड़ी हो गई थी, तो मैं उसके खेल कूद सारी चीज़ें देखा करता था, लेकिन दिल में गमगीन था कि उनके परवरिश पर उनकी परवरिश अपने लिए ज़िल्लत समझा करता था। तो एक दिन मैंने जंगल में जाके कुआं खोदा और फिर उनकी माँ से कहा कि इन बच्ची को मैं आज घुमाने फिराने ले जा रहा हूँ। जंगल की तरफ ले गया और फिर बच्ची से कहा मैं तुम्हें नीचे उतारूँगा कुएं में, तुम डोल में मट्टी भरना ताकि हम नीचे कुआं खोदे और पानी निकाले। जैसे ही बच्ची को कुएं में नीचे गिराया गया, खुद बयान करते हैं ये सहाबी वाक़या, उसके ऊपर मैं डोल के डोल मट्टी डालने लगा। बच्ची कह रही है अब्बा जान मट्टी मुझ पर गिर रही है, ये फिर भी कहते मैं डालने लगा। ये मट्टी उनके घुटनों तक आई, फिर यहाँ नाफ तक, फिर यहाँ गर्दन तक, हत्ता के ज़मीन के बराबर हो गई। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू टपक रहे थे कि अपने ज़माने जाहिलियत का वाक़या सुना रहे थे। ज़माने जाहिलियत के अंदर लोग बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। इस्लाम ने इस ज़ालिमाना रस्म का ख़ात्मा किया। इस्लाम ने आकर इस बच्ची को, इस औरत को इज़्ज़त दी। इस्लाम ने जितनी बेटी की परवरिश पर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 बेटियां थीं, फ़ातिमा, ज़ैनब, उम्मे कलसूम, रुक़ैया, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 बेटियां थीं। 3 का तो बचपन में इंतकाल हुआ था। एक हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफ़ात के 6 महीने बाद उनका इंतकाल हुआ। और अहादीस के अंदर आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था कि अपनी बच्ची से ऐसी मोहब्बत करते थे फ़ातिमा से कि जब भी नबी अलैहिस्सलाम किसी सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते थे, सबसे आखिर में जब मिलते थे तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिला करते थे। इंसान जब सफ़र में जाता है, जब इंसान जिस बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत करता है, आखिर में उसी से मिलता है, उसी को अपने गले लगाता है। और फिर जब नबी अलैहिस्सलाम सफ़र से वापसी आते थे तो सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा से मिला करते थे। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दर्स दिया, ये नबी अलैहिस्सलाम ने औरत के हुकूक़ बयान किए, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटियों के हुकूक़ बयान फरमाए। और हदीस शरीफ के अंदर आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं, फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस शख्स की 3 बेटियां हो या 3 बहनें हों और उसकी अच्छी तरीक़े से परवरिश करे, अच्छी तरीक़े से उनके हुकूक़ अदा करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। कि 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों, उनकी अच्छी तरीक़े से परवरिश करे, अच्छी तरीक़े से उनके हुकूक़ अदा करे, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। और एक रिवायत के अंदर आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया किसी की 3 बेटियां हो और अच्छी तरीक़े से परवरिश करे तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। तो
तो मजलिस के अंदर सहाबी बैठे हुए थे। एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह अगर किसी की 2 बेटियां हों, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये फजीलत उनके लिए भी है। फिर एक सहाबी ने फरमाया, या रसूलल्लाह किसी की 1 बेटी हो, वो तो इस फजीलत से कहीं महरूम तो नहीं होगा, जन्नत के फजीलत से। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी की 1 बेटी हो, उसकी अच्छी परवरिश करे, अच्छी तरबियत करे, उनके हुकूक अदा करे, फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। और एक रिवायत के अंदर आता है, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक औरत आई, 2 बच्चियां उनके साथ थीं, तो कुछ सदका मांगने लगी। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है घर में 1 खजूर के अलावा कुछ नहीं था। वो 1 खजूर मैंने उस औरत को दिया, उस औरत ने 2 हिस्से किए खजूर के, एक बच्ची को, दूसरा हिस्सा दूसरी बच्ची को दिया। और फिर फरमाती है जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में आए, मैंने वाक़या सुनाया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये औरत अगर लड़कियों की परवरिश पर सब्र करे और उनकी अच्छी तरीके से परवरिश करे, फरमाया ये लड़कियां जहन्नम से क़यामत के दिन उनके लिए आड़ बन जाएंगी, जहन्नम से उनके लिए ये पर्दा बन जाएंगी। ये लड़कियां तो बाइसे रहमत है, इस्लाम ने उसे रहमत कहा है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, एक रिवायत के अंदर आता है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, कि जिस शख्स की बच्चियां हों, बेटियां हों, और उसकी अच्छी तरीके से परवरिश करे और फिर अच्छी जगह उनका ब्याह करवाए, शादी करवाए, फरमाया वो क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां आपस में मिली हुई है। लड़कियों की परवरिश करने वाला, अच्छी जगह शादी कराने वाला, फरमाया वो क़यामत के दिन ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां मिली हुई है। ये तमाम फ़ज़ाइल नबी अलैहिस्सलाम ने बेटी की परवरिश पर बयान किए, बेटे की परवरिश पर बयान नहीं किए। बेटी की परवरिश को अपने लिए नेमत समझे, बेटी की परवरिश को अपने लिए रहमत समझे, बेटी की परवरिश नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दोज़ख से पनाह है, इसकी अच्छी परवरिश कर लोगे ये दोज़ख से पनाह है। और फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने ये जन्नत में जाने का ज़रिया है कि इंसान बेटी की परवरिश करे और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़यामत में हमराही नसीब होगी। ये फ़ज़ाइल इंसान अपने सामने रखे, ये फ़ज़ाइल सामने होंगे। फिर अगर बच्ची पैदा होगी, इंसान इस पर गम का इजहार नहीं करेगा, इंसान इस पर खुशी का इजहार करेगा। इस्लाम ने औरत को ये तालीम दी है, इस्लाम ने औरतों के ये हुकूक बयान किए कि आज हम यूरोप का मुआशरा देखते हैं, औरत की आज़ादी का नारा लगाते हैं। इस्लाम ने जितने हुकूक बयान किए किसी मज़हब में ये नहीं है। इस्लाम ने तो बयान कर दिया उसकी खुशी, उसकी पैदाइश तुम्हारे लिए जन्नत का ज़रिया, तुम्हारे लिए जहन्नम से पर्दा, तुम्हारे लिए उसकी पैदाइश नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमराही का ज़रिया, उसकी परवरिश करना। और फिर फरमाया अपनी बच्चियों की अच्छी परवरिश करना और फिर जब बड़ी हो जाए अच्छी जगह निकाह करना। अगर यही बच्ची अगर छोटी हो उसकी परवरिश पर जन्नत में दाखला है। अगर ये बच्ची बड़ी हो जाए, माँ बन जाए, तो औलाद को बता दिया तुम्हारी जन्नत माँ के कदमों में है। इससे बड़ी फजीलत और क्या होगी। जब शादी हो जाए इस्लाम ने बता दिया कि ये औरत घर की मलका है, घर का निज़ाम ये संभालेगी। और मर्द से कह दिया कि बाहर जाकर धूप में कमाओ, कहीं से भी औरत को लाकर खिलाओ इज़्ज़त के साथ। इस्लाम ने तो ऐसी आज़ादी दी है कि किसी मज़हब में नहीं है। आज अगर आज़ादी की आड़ में औरत को ग़ुलाम कर दिया, इस्लाम ने तो सिर्फ एक मर्द की खिदमत का कहा है, खाविन का। आज़ादी की आड़ में एक एक औरत आप देखेंगे अगर एयर होस्टेस बन जाती है, 100 गैर महरमों की खिदमत कर रही है। ये कहाँ का इंसाफ है। इस सिन्फ नाजुक के साथ ये कहाँ का इंसाफ है। ऑफिसों में जॉब कर रही है, अगर किसी भी महकमे के अंदर है, अफसरों के साथ अफसरों कई अफसरों की खिदमत कर रही है। इस्लाम ने तो इज़्ज़त बख्शी है कि घर की मलका बन के रहो, सिन्फ नाजुक हो, मर्द को कह दिया कि जाके बाहर से कमा कर लाओ। ये इस्लाम की तालीम है कि जिसकी परवरिश पर इस्लाम ने कह दिया कि ये जन्नत का ज़रिया है।
तो अगर बच्चियां पैदा हो जाए तो इंसान इसको अपने लिए रहमत का बाइस समझे। इंसान इस पर इंसान ये नाराज होना, खुश ना होना, ये काफिरों का तरीक़ा है। इसको इंसान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल अपने सामने रखे और मुतमईन रहे। बेटियों की पैदाइश को इंसान अपने लिए बाइस रहमत समझे, और जब ये बड़ी हो जाए, बड़ी होने के बाद इंसान इनके साथ बराबरी का मामला रखे। जैसे बच्चों के साथ पेश आए इसी तरह इन बच्चियों के साथ पेश आए। और फिर ख़ास तौर पे जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद अगर जहेज़ दे दिया जाता है, जहेज़ के नाम पे उसे विरासत से महरूम न करे, ये भी जुल्म है। हदीस शरीफ के अंदर आता है, जो शख्स किसी वारिस को मीरास से महरूम कर देगा, अल्लाह उसे जन्नत से महरूम करेंगे। इसी तरह लड़के की शादी पर लाखों खर्च करते हैं, अगर लड़की की शादी पर 5 लाख लगा दिए, लड़के की शादी पर 10 लाख लगाते हैं, तो उसको भी फिर मीरास समझे। इस आड़ में, जहेज़ की आड़ में लड़की को मीरास से भी महरूम न करे। मीरास से महरूम करना ये भी नाजायज़ और हराम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।